हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम जो है हमारे नरेशन के सॉल्यूशंस कर रहे थे और नरेशन के सॉल्यूशंस में हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। तो हमने जो है इससे पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं। 2 क्वेश्चंस में हमारे जो है 150 क्वेश्चंस, उसके बाद 50 क्वेश्चंस हमारे जो है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 100 क्वेश्चंस थे, एक्चुअली 200 क्वेश्चन थे, 100 सॉरी। तो उसमें जो है 50 क्वेश्चंस थे जो है हमारे येस नो वाले क्वेश्चन से रिलेटेड थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, और दूसरे जो 50 क्वेश्चंस थे WH क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे सेंटेंसेस थे। तो चलिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में सबसे पहले कुछ जानते हैं, कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है हम अपने सेंटेंसेस यानी कि एक्सरसाइज को अब आगे जो है बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। और एफर्ट, अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियोस अच्छे लगते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बिकॉज रिक्वेस्ट इसलिए करनी पड़ रही है आपको, आप अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको सब पता है। ओके, देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो लगभग हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए शुरुआत में जो हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें, और रिपोर्टेड जो वर्ब है उसमें, वर्ब तो देखिए एक सेंटेंस के लिए इम्पोर्टेंट एक एसेट एक तरीके से रहता है, लेकिन जो वर्ब है जिसको हम चेंज करते हैं, जैसे सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, तो हम आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज करें, किस प्रकार से चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्या चेंजेस है उसको जो है एक तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए है, और ज़्यादा बात न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वर्ब से। इसमें जो है हम अपनी वर्ब जो से है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारी से वर्ब है, जो से वर्ब है उसको हम एडवॉइस, अगर हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें जो है अगर एडवॉइस दी गई है तो हम एडवॉइस वर्ब का यूज़ करते हैं, एडवॉइस वर्ब का यूज़ करते हैं। सर उधर से ही निकल जाइए, कोई बात नहीं। तो एडवॉइस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात सजेस्ट वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात ऑर्डर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, कमांड, थ्रेटन, और भी कुछ हो सकता है। और भी कुछ मीन्स क्या है कि हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका सेंस क्या निकलेगा, उस सेंस के अकॉर्डिंग जो है हम इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है, हम जो है क्या करते हैं, दैट, इफ़ या वेदर के साथ जो है सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे थे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने दैट के साथ जो है अपने सेंटेंसेस को जोड़ा था, और जो हमारे इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव जो हमारे सेंटेंसेस थे उसमें हमने क्या किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, इफ़ और वेदर के साथ सेंटेंसेस को हमने जोड़ा था। उसके बाद हमने WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में हमने WH वर्ड्स के साथ जो है अपने सेंटेंसेस को क्या किया था, जोड़ा था। क्लियर है। उसके बाद ये जो है कोई भी वर्ड हमने यूज़ नहीं करना है, इनमें से कोई भी वर्ड हमने यूज़ नहीं करना है, टू के साथ जो है हमने सेंटेंसेस को जोड़ना है। और फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 2 प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 2 के साथ हमने सेंटेंस को कनेक्ट करना है। जहाँ पे हम दैट यूज़ कर रहे थे, इफ़ यूज़ कर रहे थे, वेदर यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम 2 के साथ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, और 2 के जस्ट बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और 2 प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आप जो है इसको कहते हैं। एक ये बात है। दूसरी बात क्या है, इन सेंटेंसेस में जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं कुछ, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, इस तरीके के। इन वर्ड्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इनको चेंज कर रहे होंगे, हम जो है नरेट कर रहे होंगे इनको, तो हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। इनकी जगह पे कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रेस्पेक्टफुल्ली का यूज़ किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, हम जो है अपने जनरल रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये कुछ जो है ज़रूरी चीज़ें थी, ज़रूरी बातें थी। मैंने सोचा कि पहले जो है हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने सेंटेंसेस के सॉल्यूशंस के बारे में जो है बात करेंगे।
तो अब हम जो है अपने सॉल्यूशंस को देखते हैं। अपने सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इस चीज़ को हमें एडजस्ट करना होगा। क्लियर है ना, आपको ये चीज़ समझ में आई ना? तो अगर आपको कोई दिक्कत भी लगती है, कोई परेशानी लगती है, या किसी सेंटेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेम रहेगा उसी तरीके का। रीड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली। अब देखिए यहाँ पे वर्ब से शुरू होता है लगभग, और यहाँ पे इससे पहले हम टू के साथ हम अपने सेंटेंस को जोड़ देंगे। क्लियर है। उसके बाद एट लीस्ट 2 आवर्स डेली, इसमें जो भी जिस भी जनरल रूल की ज़रूरत होगी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जो है चेंज करते रहेंगे। क्लियर है। देखिए, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, अब सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? रीड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली, इसमें क्या किया गया है, एक सजेशन दिया गया, तो एडवाइस में या सजेशन में हम जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो टीचर ने कहा है तो एडवाइस हम रख लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, टू के साथ जो है इसको जोड़ना है, टू रेड, देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ एक सेंटेंसेस में होगा ये, और थोड़ा सा टाइम भी लेंगे हम इनको बनाने में, ठीक है। बाकी आगे उसी तरीके से स्पीड में चलेगा। टू रेड एट लीस्ट 8 आवर्स डेली, सेम ही रहेगा, एट लीस्ट 8 आवर्स डेली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। द प्रिंसिपल सैड टू द बॉयज बी क्वाइट एंड लिसन टू, ये टू जो है लिखना रह गया था, यहाँ पे टू है, टू माई वर्ड्स पेशेंटली। क्लियर है। अब इसमें प्रिंसिपल ने कहा है, तो उसने क्या कहा होगा, प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो द प्रिंसिपल सैड टू को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर्ड द बॉयज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। माई की जगह क्या हो जाएगा, माई की जगह हिज हो जाएगा, हिज वर्ड्स पेशेंटली। क्लियर है। माई की जगह, माई वर्ड्स की जगह हिज वर्ड्स हो जाएगा। मुझे लगता है अब आपको कुछ थोड़े से समझ में आ रहे होंगे, है ना। नहीं आ रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहेंगे ना, या कुछ और सेंटेंसेस करेंगे, या अभी 9 सेंटेंस तक अब आएंगे ना हम, तो आपको बहुत हद तक जो है समझ में आ चुका होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्लियर है। देखिए, अब ही सैड टू मी लैंड मी योर पेन, अब उसने क्या किया है, वो पेन मांगा है ना, तो हम आस्क्ड कह सकते हैं, उसने पूछा है, तो आस्क भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया नहीं, बट यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू लैंड मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो है हमारा, यहाँ पे मी लिख रखा है, मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी टू लैंड माई, ही आस्क्ड मी ही रहेगा, मी, और योर पेन की जगह क्या कहेंगे हम, माई पेन। ही आस्क्ड मी टू लैंड मी माई पेन, उसने मुझसे पूछा था कि वो मुझसे मेरा पेन लेना चाहता था, उधार लेना चाहता था, या यूज़ करने के लिए लेना चाहता था। क्लियर है। बाकी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, ही आस्क्ड मी टू लैंड मी माई पेन। ओके, ठीक है। होगा भी दिक्कत तो आप भी बताएंगे और हम भी बताएंगे, ठीक है। दिक्कत भी होगी तो उसकी लाइक की तरफ से कमेंट कर दिया जाएगा बाद में। ही सैड टू बिने गो आउट ऑफ द रूम एट वंस,
गेट आउट होना चाहिए, अच्छा गो आउट, ठीक है। आई गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, मतलब उसने क्या कहा, आप एक तरीके से इसको ऑर्डर कह सकते हैं कि गो आउट ऑफ द रूम, आस्क्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, आस्क्ड भी कह सकते हैं। आई आस्क्ड टू विनय टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई वाइफ सैड टू मी डू एज आई से। अब यहाँ पे वाइफ ने कहा तो ऑर्डर तो कह नहीं सकते आप, आस्क्ड में ही कहिए, ठीक है। माई वाइफ आस्क्ड मी टू, यहाँ पे टू लगा है ना, हाँ, टू डू एज, आई गया माई वाइफ के पास, माई वाइफ का क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद सी सैड, क्योंकि ये पास्ट में है तो इन्हीं चीज़ों को हम जनरल रूल्स जो है हमारे बोलते हैं। जनरल रूल्स को हमेशा फॉलो करते रहना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है नरेशंस में, क्लियर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही सैड गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर, तो ही ऑर्डर भी कह लीजिए, ऑर्डर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। ही ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे वो तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टू गो अवे फ्रॉम हेयर, क्या है, हेयर का क्या होगा, देयर, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड पवन, अब ये पवन जो है उसी तरीके से हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। पवन स्विच ऑन द रेडियो, ही आस्क्ड पवन टू स्विच ऑन द रेडियो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू मी, अब यहाँ पे सजेस्टेड पहले ही दे रखा है, ठीक है, टू मी टेक मेडिसिन इन अ डे, टेक मेडिसिन 3 टाइम्स इन अ डे, यहाँ पे 3 टाइम्स और है, यहाँ पे है 3 टाइम्स इन अ डे, यहाँ पे 3 टाइम्स लिखना रह गया, ओके। अब यहाँ पे लिख लेते हैं द डॉक्टर सजेस्टेड टू मी, सॉरी मी आएगा अकेला, सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसिन 3 टाइम्स इन अ डे, मेडिसिन 3 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। सर एडजस्ट करना इसको कैमरे में। लास्ट सेंटेंस है थर्ड नहीं, ही सैड टू हिज सर्वेंट शट द डोर, अब उसने सर्वेंट को क्या किया, कहा है शट द डोर, तो यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर दिया है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शट द डोर, ठीक है। अब अगर ये है पहली स्लाइड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 9 सेंटेंसेस किए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। और ये बात और ध्यान आ गई, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हैं, तो 3 पार्ट्स जो है यहाँ पे बनने वाले हैं, ये जो है आप पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ जो है चलते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है नेक्स्ट 8 सेंटेंसेस जो है हमारे कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस ये क्या हैं। ये है फर्स्ट सेंटेंस, मनी सैड टू विनय प्लीज़ गो टू पटना मार्केट विद मी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लीज़ जो है हट जाएगा, ठीक है,
प्लीज़ की जगह पे कोई वर्ड भी लगा सकते हैं, काइंड जो आपकी जो भावना है उसको दिखाए, या फिर हम सीधा भी हटा सकते हैं इसको। तो मनीष, यहाँ पे सैड की जगह पे आस्क्ड कर लेते हैं, पूछता ही है बस वो, आस्क्ड विनय, ठीक है, ये कट जाएगा। टू गो टू पटना मार्केट, पटना मार्केट विद, अब यहाँ पे मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सॉरी विद हिम, ठीक है, क्योंकि मी जो है जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट जो है उसको क्या कहेगा, हिम कहेगा, कि उसके साथ जो है जाना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द सेंट सैड टू हिम ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, द सेंट, अब ये सेंट कर रहे हैं सैड टू हिम, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, प्रे हो सकता है क्या, नहीं प्रे नहीं होता, आस्क्ड नहीं कह सकते, एडवाइज्ड कह लो, एडवाइज्ड हिम टू ट्रस्ट इन गॉड, टू ट्रस्ट इन गॉड का जी बड़ा, गॉड, एंड डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, डिड द राइट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। बस यहाँ पे मुझे इस सेंटेंस में एक डाउट है, यहाँ पे एडवाइज्ड की जगह कोई और वर्ब भी हो सकता है, वो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर भी डालना। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द गर्ल सैड ममा, अब ये ममा जो है इसका ऑब्जेक्ट है, फॉरगिव मी दिस टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, द गर्ल सैड, सैड को हम किस में चेंज करेंगे, सैड को हम किस में चेंज करेंगे, सैड को किस में चेंज करेंगे भाई, फॉरगिव मी ममा, पार्डन कह सकते हैं, माफ़ी मांग रही है, तो पार्डन्ड, पार्डन्ड गर्ल, पार्डन्ड हिज मॉम, हर मॉम, हर मॉम टू फॉरगिव मी की जगह हो जाएगा हर, दिस टाइम की जगह पे हो जाएगा दैट टाइम, ठीक है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है हम जो है उसको देखते हैं। तो सेंटेंस नंबर जो है 13th जो है हमारा वो क्या कहता है, तो यहाँ पे हम जो है एक बार जो हमारा 12th जो सेंटेंस है इसमें पार्डन जो है हम भगवान से करते हैं आई थिंक, तो यहाँ पे हम जो है पार्डन की जगह पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो है अच्छा रहेगा, बोल के बता देता हूँ, द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मॉम या हर मदर टू फॉरगिव हर दैट टाइम, ठीक है, रिक्वेस्टेड सही रहेगा, पार्डन जो है हटा देते हैं। उसके बाद जो है क्या है, आई सैड टू माई टीचर पार्डन मी सर, अब यहाँ पे ये जो सर है ना इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे रिस्पेक्टफुली जो है हम लेके आएंगे, तो क्या है आई, अब यहाँ पे क्या है आई पार्डन मी सर, ये फॉरगिव कर सकता है तो आई फॉरगिव, फॉरगिव, आई फॉरगिव माई टीचर, फॉरगिव नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉरगिव की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट ही करेंगे हम अपने टीचर से, है ना, फॉरगिव नहीं करेंगे, गलत बात है ये, फॉरगिव नहीं करेंगे। आई रिक्वेस्टेड, अच्छा नहीं लिखा जा रहा, रिक्वेस्टेड माई टीचर, हाँ फॉरगिव क्यों करेंगे, रिक्वेस्टेड माई टीचर, अब सर की जगह पे हम रिस्पेक्टफुली ले आते हैं, रिस्पेक्टफुली टू पार्डन मी, टू पार्डन मी की जगह पे कुछ और होगा, टू पार्डन
में ही रहना चाहिए वैसे तो, ठीक है, होगा तो दिक्कत देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 14th सेंटेंस है हमारा, द एल्डर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट वेस्ट योर टाइम। तो द एल्डर्स हैं, तो हमारे ये क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, तो एडवाइस्ड द चिल्ड्रन टू डू, नहीं, टू डू नोट वेस्ट योर, नोट वेस्ट देयर, योर का क्या हो जाएगा, देयर टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपने जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको जो है हम चेंज कर देंगे। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये डू जो है यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखना ध्यान से। डू है, नोट है, फिर वेस्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। पेन दूसरा ले लेता हूँ और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ पे जो है हमारा ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, राइट। उसके बाद नोट है और फिर वेस्ट है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हो गया पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम अपने डू को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या है, क्या हो गया, द एल्डर्स एडवाइज द चिल्ड्रन टू नोट, उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया वेस्ट, ये रहा वेस्ट, टू नोट वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। टू वेस्ट नोट देयर टाइम, नहीं, टू नोट वेस्ट देयर टाइम, है ना। ये जो है हमारा इस तरीके से बनना चाहिए कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको जो है देखते हैं। वैसे एक चीज़ भी हो सकती है, कहाँ पे गया हमारा इरेजर, इसको देखिए, सेंटेंस है हमारा, द एल्डर्स सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्लियर है। द एल्डर्स, एडवाइस माने हमने एडवाइस्ड द चिल्ड्रन, एडवाइस दे दी चिल्ड्रन को। उसके बाद हमने इसको जोड़ना है, जोड़ने से पहले हम नोट का यूज़ कर सकते हैं, नोट टू वेस्ट देयर टाइम। इस तरीके से भी हम जो है इसको कर सकते हैं, क्योंकि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें रखनी है एक साथ। अब हम चिल्ड्रन के बाद टू नोट वेस्ट ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ एक तरीके से गलत हो जाएगी, ओके। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके दिमाग में चीज़ आ रही है या और तरीके से भी इसको कुछ किया जा सकता है तो हम कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जो हमने यहाँ पे जो एडवाइस किया है, इसकी जगह पे हम फॉरबेड भी कर सकते हैं, वर्ब का यूज़ फॉरबेड। फिर जब हम फॉरबेड वर्ब का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, द एल्डर्स फॉरबेड द चिल्ड्रन टू वेस्ट देयर टाइम, ठीक है, लिखना पड़ेगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, देखिए, द एल्डर्स एडवाइज द चिल्ड्रन, यहाँ पे लिख दूँ नीचे, देखना सर एक बार नीचे आ रहा है क्या, द चिल्ड्रन, सॉरी द एल्डर्स है, द एल्डर्स फॉरबेड द चिल्ड्रन, यही है ना, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे नोट नहीं आएगा, ठीक है, टू वेस्ट देयर टाइम, टू वेस्ट देयर टाइम। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो सेंटेंस आप अपने पास रख सकते हैं, क्लियर है।
नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखिए। 15th, देखिए थोड़ा सा वीडियो जो है काफ़ी लंबा जा रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी ज़रूरी होगी उसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है। क्लियर है? अब आप 5 मिनट में 2 मिनट में ये चीज़ें नहीं सीख सकते। क्लियर है ना? देखिए आगे सेंटेंस, ही सैड टू मी लेट मी स्टडी। अब ये लेट वाला सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी, लेट तो यूं का यूं ही रहेगा, लेट के साथ ही जोड़ देंगे हम। टू लेट हिम हो जाएगा मी का, और स्टडी। ठीक है, ये तो आसानी था। उसके बाद देखिए, ही सैड टू मी वेट हियर until I return. He asked me to wait there, here का there हो जाएगा, until I गया किसके पास? me के पास। me का जो सब्जेक्टिव जो है फॉर्म होगा वो क्या है? ही रखेंगे हम। ठीक है, ही का ही रहेगा, सॉरी आई मी के पास नहीं जाएगा, आई जो है ही के पास जाएगा। नो चेंज, ही, और रिटर्न का क्या हो जाएगा? रिटर्न्ड हो जाएगा, RNED। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर जो है हमारा 16 जो है इस तरीके से हमारा कंप्लीट जो है हो जाता है। उसके बाद जो है 17th जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने ये कौन सा लिखा था? 14th लिखा था। ये 14th का सॉल्यूशन है, 17th का यहाँ पे कर रहे हैं हम। देख लेना सर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। द मास्टर सैड टू हिज सर्वेंट। अब सर्वेंट की बारी आ गई तो ऑर्डर देगा ना, गो एंड पोस्ट द लेटर एट वंस। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड। जब है ना एक फ्लो चलता है ना अच्छी चीज़ें होने का, तो अच्छी चीज़ें ही होती जाती हैं, और जब स्पेलिंग भी गलत होने लग जाती है ना तो दिक्कत पड़ती जाती है ना। ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। उसके बाद हम क्या कहेंगे? टू गो एंड पोस्ट द लेटर एट वंस। टू गो एंड पोस्ट द लेटर एट वंस। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जाएंगे, बट लेट मी कंफर्म फर्स्ट। किसी में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो और आप जो है उस दिक्कत को पकड़ चुके हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें, या तो उस कमेंट को हम क्या करेंगे? पिन कर देंगे। पिन करने का मतलब पता है क्या होता है? वो कमेंट है ना सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। या हम उसको हार्ट दे देंगे तो वो भी तब भी ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फाइनल स्लाइड की और लास्ट 8 सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट 8 सेंटेंसेस को। आई सैड टू हर शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड। तो आई आस्क्ड हर टू शो मी, मतलब मुझे, शो मी ही कहेंगे क्योंकि आई है वहाँ पे। योर की जगह क्या हो जाएगा? हर आइडेंटिटी और कार्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा 19th, ही सैड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। वो नहीं है, डोंट गो देयर। तो यहाँ पे डोंट गो देयर में एडवाइस भी कर सकता है वो। ही एडवाइज्ड मी टू नॉट टू गो देयर। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। एक तो ये हो सकता है एडवाइस के रूप में। दूसरा इसी को हम बना सकते हैं फोरबेड के साथ। ही फोरबेड मी, अब यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा, टू गो देयर। ठीक है, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम फोरबेड का यूज़ कर रहे हैं
अगर हम forbade का यूज़ कर रहे हैं तो not का यूज़ नहीं होगा, ये याद रखना। उसके बाद अगर नोट का यूज़ होगा तो टू से पहले आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड टू हिज सन डोंट स्मोक, सेम उसी तरीके का। ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक। दूसरा फोरबेड के साथ भी इसको बनाया जा सकता है, ही forbade his son to smoke। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि नोट का forbade का क्या रिलेशन है, नोट उसके अंदर ही समा जाता है। नेक्स्ट है she said to him don't sit here, इसको भी सेम इसी तरीके से किया जा सकता है, she advised him not to sit here का क्या हो जाएगा there। इसको forbade से हो सकता है she forbade him, his नहीं है him है, him to sit there। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, द मदर सैड टू हर डॉटर बी अटेंटिव इन द क्लास। द मदर सैड टू को हम क्या कर सकते हैं, एडवाइज्ड हर डॉटर टू बी अटेंटिव इन द क्लास, राइट है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही सैड लेट मी प्ले इन द गार्डन, तो ही आस्क्ड टू लेट हिम प्ले इन द गार्डन, गार्डन अच्छा ही लिख लेते हैं, गार्डन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, द बैगर सैड टू द ओल्ड वुमेन प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, द बैगर रिक्वेस्टेड, ये जी नहीं है क्यों है, रिक्वेस्टेड टू द ओल्ड वुमेन, नहीं सॉरी, द ओल्ड वुमेन रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ की जगह रिस्पेक्ट लगा दिया हमने। टू गिव हिम, मी का हिम हो जाएगा, टू गिव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड, क्लियर है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सैड टू द बॉयज़ वर्क हार्ड रेगुलरली, आसान सा ही है, बना देते हैं, आपसे पूछूं या बनाऊं, बना ही देते हैं। द टीचर, अब यहाँ पे वर्क हार्ड करने के लिए कहा तो एडवाइज्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड रेगुलरली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है उसका एंड हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ पार्ट नंबर जो सेकंड होगा उसमें भी हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट नंबर जो थर्ड होगा उसमें भी हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। किसके लिए, हमारे जो ये कौन से सेंटेंसेस हैं, ये कौन से सेंटेंसेस हैं मैं भूल गया इनको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कौन से सेंटेंसेस से रिलेटेड था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड था, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उनसे रिलेटेड हैं 75 क्वेश्चंस, 3 पार्ट्स में ये आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हो चुका है। तो अब आप जो है इतनी सारी मेहनत को देख के
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत में ही मैंने बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ज़रूरी है। थैंक यू।